अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 पाठ 23 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है कर्तव्य पालन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, युद्धारंभ शब्द का सही समास विग्रह क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है युद्ध में आरंभ, ऑप्शन बी युद्ध का आरंभ, ऑप्शन सी युद्ध से आरंभ, ऑप्शन डी युद्ध के लिए आरंभ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी युद्ध का आरंभ। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी युद्ध का आरंभ। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 2 है, गुरुजी ने कृष्ण अर्जुन से संबंधित किस गतिविधि को कराया। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नाटक। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी नाटक। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन सी 2 सेनाएं आमने सामने थीं। कौन कौन सी 2 सेनाएं थीं कुरुक्षेत्र में आमने सामने। ऑप्शन ए राम और रावण की, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, ऑप्शन सी कौरवों और पांडवों की, ऑप्शन डी कृष्ण और जरासंध की। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कौरवों और पांडवों की। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी कौरवों और पांडवों की। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, कर्म अकर्म के मध्य कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसमें उत्तर में ऑप्शन बी लिखेंगे योजक चिन्ह। ये ऑप्शन बी सही है। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी योजक चिन्ह। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 5 है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात वाला वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है, यानी निपात वाला वाक्य कौन सा है वो ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में दिया है हमने हद कर दी, ऑप्शन बी कल मैं आपके साथ चलूँगा, ऑप्शन सी तुमने हद कर दी, ऑप्शन डी तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन डी तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे शब्द दिए हुए हैं, उन शब्द में से हमें ढूंढकर रिक्त स्थान भरना है। जो सही शब्द हैं उनको ढूंढकर रिक्त स्थानों में भरना है। तो शब्द कौन कौन से दिए हैं, तमरूपी, परीक्षा, लाभ, रामचंद्र, परीक्षा फल, श्रवण कुमार, निश्चित, ज्ञान रूपी, नुकसान, अनिश्चित। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, गुरुजी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र और पितृभक्त खालिस्तान में भरेंगे श्रवण कुमार की कथा सुनाई। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में है, मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर खालिस्तान भरेंगे ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, सुख दुख एवं हानि खालिस्तान भरेंगे लाभ में एक समान रहना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, तू व्यर्थ में शोक कर रहा है क्योंकि जन्म और मृत्यु खालिस्तान भरेंगे निश्चित है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा त्याग दो, इसी तरह तुम अपनी पढ़ाई करो और खालिस्तान में लिखेंगे परीक्षा की चिंता मत करो। चलिए यहाँ पर ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 11 है, श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन के लिए किसे उपदेश दिया। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे अर्जुन को।
ठीक है, गीता का उपदेश किसको सुनाया था उन्होंने? कृष्ण जी ने अर्जुन को। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, सुख दुख जैसी विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांट कर लिखिए। तो विरोधी युग्म कौन कौन से हैं? नंबर 1 धर्म अधर्म, नंबर 2 माता पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है, ऐसे ही किन्हीं दो परोपकार के कार्यों को लिखिए। तो उत्तर में हमें परोपकार के कार्य लिखना है। 1 नंबर पर लिखेंगे गरीबों की मदद करना परोपकार है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे बेजुबान जीवों की सेवा करना एक परोपकार है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप कहाँ चल रहा था? कहाँ पर चल रहा था? युद्ध क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे युद्ध क्षेत्र के मैदान में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे लघुत्तरी प्रश्न है। तो लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मन स्थिति क्या होगी, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर मेरा मन करुणा से भर जाएगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को देते हुए सर्व मानव से कह रहे हैं कि हे मानव, तू मोह माया को त्याग कर केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कैसे हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे हम, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर देते हैं तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने हेतु प्रेरित करने के लिए गीता का उपदेश करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हानि लाभ में व्यक्ति को समान रहना चाहिए, पंक्ति का भाव अपने शब्दों में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हानि लाभ में व्यक्ति को समान रहना चाहिए, क्योंकि योगी पुरुष हानि होने पर दुखी नहीं होते और लाभ होने पर अत्यधिक खुश नहीं होते। उन्हें तत्व ज्ञान होता है, उसी तत्व ज्ञान के आधार पर वह दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न नंबर 19 है, आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, अपने गुरुओं, शिक्षकों अथवा शिक्षिकाओं के प्रति विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वह सभी का आदर करे। शिक्षक जो भी पाठ पढ़ाते हैं विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुने तथा आत्मसात करें। शिक्षक जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं उसे विद्यार्थी तुरंत ही पूर्ण करने की चेष्टा करें। विद्यालय में साफ सफाई रखना छात्रों का परम कर्तव्य है। विद्यालय में अनुशासन का पालन करना छात्रों का परम कर्तव्य है। विद्यालय में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रयास करना चाहिए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, मोहन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने धान के खेत पर जाता है। खेत में हो रही तेज बारिश को देखकर मोहन इस बात से घबरा जाता है कि यदि वे बारिश में ऐसे ही यदि ये बारिश ऐसे ही होती रही तो खेतों की मेढ़ें टूट जाएंगी। देखते ही देखते खेत की मेढ़
टूट जाती है, यहाँ पर मेड़ है, जिससे खेत की फसल खराब होने के डर से मोहन खेत में मेड़ बनाकर लेट जाता है, क्योंकि खेत की फसल खराब न हो और गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना न हो, इसलिए मोहन ने ऐसा कदम उठाया। मोहन ने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करके अपना कर्तव्य निभाया। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 20 के साथ पाठ 23 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।